वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं अभी बस रोटियां बना रही हूँ। मैंने आटा गूंद लिया था और अभी मैं रोटियां बना के रख दूँगी और फिर हम थोड़ी देर बाद हम अपना लंच करेंगे। एनीवेज, कमिंग टू द मेन पॉइंट, ना मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं अबाउट कॉन्फिडेंस, दैट आई डोंट थिंक आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, मेरे दोस्त नहीं बनते हैं या दोस्त बना नहीं पाती हूँ, ऑल ऑफ इट। एंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्वर्जेशन में, किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी कॉन्वर्जेशन में कॉन्फिडेंस टॉपिक तो निकल ही आएगा। नाउ हियर्स अ सिंपल क्वेश्चन, तुम्हें क्यों लगता है पहली बात कि मतलब मैं बहुत बार ये सुनती हूँ कि यार दूसरे लोग तो, सब लोग तो इतने कॉन्फिडेंट हैं, मैं ही क्यों इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं लगता ये चीज़ अपने बारे में। हर कोई कॉन्फिडेंट नहीं है। एवरी सिंगल पर्सन has their own days when they are doubting themselves and they're not having a good time, and they too have their fears, they too have their doubts, they too have their inhibitions, they too have their insecurities, all of it. It exists with all of us. So, well, firstly, you are not alone, my dear. Now, coming to the second point, or this is like a small tip that I want to give you all, just shifting you guys a little, that कभी भी ऐसा हो रहा है ना, दैट समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कैसे करना है। यार अगर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, किसी इंपॉर्टेंट इंसान से बात करने वाले हो, इफ़ यू गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग इन स्कूल, कॉलेज और इन ऑफिस, व्हाटएवर, एक सिंपल ना पॉज लो। अब पॉज का मतलब क्या है? पॉज का मतलब ये है कि आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड उस ब्रेक में आप get to a clear room, an empty room, sit with yourselves and give yourselves 1 minute, and in that 1 minute you're just simply going to focus on your breath. आप उस 1 मिनट में सिर्फ लंबी लंबी सांसें लो, and consciously when you're releasing the breath and then inhale and exhale, and your complete focus has to be on that breath. उस मोमेंट में आप ये नहीं सोचोगे कि अरे यार ये बताना था, वो बताना था, या ये बताऊंगी, वो बताऊंगी, उनका रिएक्शन क्या रहेगा, मैं ठीक से बोल पाऊंगी या पाऊंगा। All of that, you have to skip all of that, and complete focus has to come on your breath. And this is a practice that you need to start having every single time that you are about to be going out. Now, why are we doing this? See, when we are anxious, when we are scared of something, you tend to not breathe enough, and that is what we are trying to get back to. So जब आप consciously breathing करेंगे, you will feel relaxed and it will help you present better. It will help you show up in that moment better. So yeah, this was a simple tip. अभी मैं बस डब्बा ढूंढ रही हूँ यार, मेरा हॉटकेस नहीं दिख रहा है मेरे को, so I'm gonna go get it. आज मैं बना रही हूँ कुरकुरी भिंडी। मैंने अंडा भुर्जी भी बना दिया है, रोटी बनाऊंगी। ये बना के मैं जिम के लिए निकलूँगी। वी आर गोइंग टू एयर फ्रायर। भाई मैंने वर्कआउट नहीं किया है, मैंने किचन में खाना बनाया है। मेरा लास्ट रोटी बन रहा है, कुरकुरी भिंडी मैंने आज पहली बार ट्राई की है, तो वो मैं एयर फ्रायर में बन गया है। एंड अंडा भुर्जी मैं बना के ऑलरेडी रख चुकी हूँ, बट मेरा डिनर इज़ डन। अभी मैं रेडी होंगी और जाऊँगी जिम। हेलो। सो आज मैंने क्या किया, आज मैंने शोल्डर्स किए, कल मैंने बैक की थी और कल मैं करूँगी चेस्ट। बहुत ही अच्छे वर्कआउट्स चल रहे हैं, आई एम एन्जॉइंग देम। एंड मैंने अभी तक ना वेट चेक नहीं किया है। आई एम गोना बी वेटिंग अनदर वीक, लाइक ये पूरा वीक, आज मंडे है, सॉरी आज ट्यूसडे है, मैं पूरा वीक वेट करूँगी और संडे को मैं अपना वेट फाइनली चेक करूँगी। सो देन आई गिव यू गाइज द अपडेट इफ़ एक्चुअली कुछ कम हुआ है कि नहीं। अब हम खा रहे हैं कुरकुरी भिंडी, मैंने पहली बार बनाया। इसमें रोटियां हैं और ये हमारा अंडा भुर्जी, यानी मेरा थोड़ा सा पानी, और ये थोड़ा सा मेरा पास्ता बचा हुआ था तो वो खाऊंगी। सो आज का दिन हो चुका है समाप्त, मैं बस अभी सोने ही जा रही हूँ। उसके अलावा कुछ नहीं। पिंपल महाराज आ चुके हैं एंड मतलब अब तो मैं भगवान भरोसे चल रही हूँ कि ये सिचुएशन क्यों आती है मेरे साथ, क्योंकि मेरा खाना काफ़ी हद तक क्लीन है। वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है सोच के ना, जैसे मैं बोल रही हूँ मेरा खाना काफ़ी हद तक क्लीन है। जो मैंने 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा स्वीट खाया है, प्रॉब्ली उसी की पनिशमेंट है ये। आई डोंट नो, लाइक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। सो अभी बस जाऊँगी मैं सोने
Good night, guys. I'll see you tomorrow morning. Bye. Oh, so this is the sari that I'm wearing. It's a Tat Banarasi sari. ये मैंने पुणे से मतलब मम्मी ने मुझे पुणे से दिलाई थी and it's beautiful. Like I love the color shades, like the black and the golden mix. Otherwise, this outfit has come out really, really nice. And these earrings, and you can see the makeup that I've done, and I've tied a pony today. Also, I've gotten ready to go for the welfare gathering. उसके अलावा this is the basic update. तो आज का morning, a little bit of the morning timing is gonna go in this, and then as soon as I get back I have a session, so I'm also mentally preparing myself for that. But होगा थोड़ा सा time होगा मेरे पास, I think आधा घंटा होगा as soon as I get back. So that will be the next task. तो जैसे ही आते ही then I have to get back to work. मैं अभी आ गई थी जस्ट. अभी मैं थोड़ा रेडी वेडी होंगी, लाइक चेंज करूँगी. उसके बाद मेरा एक सेशन है, पहले वो ख़त्म करूँगी. उसके बाद आई हैव टू मेक लंच, या उससे पहले थोड़ा सा ना बनाना शेक पी लूँगी मैं. आई हैव टू गिव इट टू माई हस्बैंड एज वेल. तो आई थिंक यही करूँगी. अभी फट से बनाना शेक बनाती हूँ. पहले बनाना शेक पियेंगे, उसके बाद फिर मैं जाके अपना सेशन करूँगी, और उसके बाद फिर आके लंच बनाऊँगी. आज थोड़ा सा ऐसे हेक्टिक सा रहने वाला है, बट ठीक है. सो आई हैव चेंज्ड अप, और ये पिंपल और अच्छे से फट के बाहर निकलेगा. ये ना एवरी सैटरडे नाइट, जब भी सैटरडेज़ को पार्टी होती है ना यहाँ पे, तभी मेरा पिंपल निकलता है. पहली वाली पार्टी के समय ये निकला हुआ था, सेकंड पार्टी के समय ये निकला हुआ था, अभी थर्ड पार्टी के समय ये निकलेगा. आई डोंट नो व्हाट, लाइक व्हाट. एंड आई एम वेटिंग फॉर माई क्लाइंट टू जॉइन इन. एंड अभी ये सेशन है अराउंड 45 मिनट्स का. उसके बाद आई हैव टू गेट टू मेकिंग लंच, और उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट सेशन आई थिंक 2 o'clock का शेड्यूल्ड है. सो आई जस्ट गॉट डन विद माई सेशन, एंड आज का सेशन थोड़ा अच्छा था. लाइक द टॉपिक, एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट आई विश टू आस्क ऑल माई व्यूअर्स, एंड स्पेशली हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट. So when you figure out like that you've taken up a job, and after a few months, 3 to 4 months, you are in a role which you clearly understand that you are a misfit for this role, and when you go and convey to your management that this is not working for me and I'm not the right fit for this particular role, and the management completely dismisses it कि ये नहीं हो सकता, अभी आपको करना ही पड़ेगा, कुछ समय तक आपको ये चलाना ही पड़ेगा, because and you put in the resignation, and then the next 3 months are also extremely terrible. Like आपने 1 महीना कर लिया है, उसके बाद अभी भी आपका समय बचा हुआ है. In such a situation when they're not ready to help you out, there is no replacement also coming in, and there is no support for you in such a situation. How would you deal, or what would you suggest a person who's going through something like this? And I want you all to comment below and tell me what all are the options for a person like this, how they should be navigating this problem. Tell me. Okay guys, so I'm gonna be ending this vlog right here. So आज के vlog में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की आप लोगों से. So do please comment below and share your ideas, opinions, and maybe you might have different ways to deal with different situations. You might actually help someone out to navigate this situation better. So let's do that for each other. And other than that, thank you so much for watching. Do like, share and subscribe. Make sure that you, your friends, your family members, your neighbors watch this. And thank you so much. I will see you guys in my next vlog. Bye bye.